नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। अरुणाचल प्रदेश में जदयू को जिस तरह से झटके दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, उसे लेकर के सियासत अभी भी काफ़ी गर्म है। जी हाँ, नीतीश कुमार की बेचैनी देखने को मिल रही है। उनकी जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस बेचैनी के कारण वो लगातार पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, फिर पार्टी कार्यालय में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल तो 2 दिन से तो बैठक हो रही थी, आज एक बार फिर से नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की, मीटिंग किया, घंटों मीटिंग चली, उसके बाद वो वापस निकले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार काफ़ी बेचैन है। जदयू को जिस तरह से शिकस्त दी गई है अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के द्वारा, मतलब कहे तो जिस तरह से दोस्ती है बिहार में और बीजेपी ने कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश में दुश्मनी दिखाई है, ऐसे में अब नीतीश कुमार काफ़ी बेचैन है। अनुराग के पास चलते और जानते हैं इस मुद्दे पर। और खबरें ये भी आ रही है कि आरजेडी भी तंज कसने में पीछे नहीं है, साथ ही ऑफर अभी भी दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। अनुराग, बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि नीतीश कुमार की बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है। 2 दिनों से बैठक चल रही थी, पर आज तीसरे दिन भी नीतीश नहीं माने। जेडीयू कार्यालय पहुंच गए और घंटों बातचीत की, 1 to 1 बातचीत की। और जो खबरें आई अंदर से कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आगे कैसे रिश्ते हों, इस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने नेताओं से। तो ये जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं पता चल रहा है स्नेहा किस तरह से बीजेपी के को लेकर नीतीश के अंदर, जेडीयू के अंदर बेचैनी है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने धड़ाधड़ फैसले ले लिए और अध्यक्ष पद तक छोड़ दिया बीजेपी को ही लेकर, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही जिम्मेवार ठहराया गया कि बीजेपी की वजह से ही नीतीश बैकफुट पर आ गए। जिस तरह से बीजेपी बार बार उन्हें जो उनकी हैसियत दिखा रही थी, तो कहीं ना कहीं नीतीश को पीछे हटना पड़ा और आरसीपी सिंह को फ्रंट पर लाया गया है कि बीजेपी से वो मुकाबला कर सके। ये तमाम बातें आती रही और आज नीतीश कुमार ने 1 to 1 बैठक की। मतलब आज वो पहुंचे जेडीयू कार्यालय, उसके बाद उन्होंने कई नेताओं को दरअसल रोक के रखा गया था। कल की बैठक के बाद, कल एक बैठक हुई थी, तमाम बड़ी बैठक हुई थी और तमाम नेता जुटे हुए थे, वो उस पर मंथन भी हुआ और मंथन के बाद जो कुछ निकला वो सामने भी आया। केसी त्यागी ने तमाम बातें कही, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की और बता भी दिया, गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत भी दी और तमाम बातें उन्होंने कही। अटल युग की याद भी दिलाई और मोदी युग में कहीं ना कहीं जो है जेडीयू फंसी हुई दिख रही है। मोदी युग में, मोदी युग इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी युग में तमाम वो बातें सामने आ रही हैं जो अटल युग में देखने को नहीं मिलती थी। 23 पार्टियों को लेकर अटल बिहारी चलते थे। जदयू ने साफ जाहिर कर दिया अनुराग कि मोदी युग कहने का मतलब कि मोदी का जो नेतृत्व है भाजपा में, वो जदयू को कहीं ना कहीं खल रही है, यानी रास नहीं आ रही है, इस तरह से देखा जाए तो। दरअसल स्नेहा देखिए, अगर वजह ये है खासकर जोड़ तोड़ की राजनीति, आप देखेंगे हाल के दिनों में जिस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है और खुद जेडीयू उसका शिकार हो गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हाँ, विरोधियों के खिलाफ तो जोड़ तोड़ चलती रहती है, ठीक है, वो मान सकते हैं, पर जेडीयू तो अपनी पार्टी थी, अपने एनडीए के अंदर की पार्टी थी। और जब एनडीए के पार्टी के अंदर जो उनके सहयोगी हैं, बिहार में सरकार है, ये तमाम बातें ठीक है, आप कहें कि उस प्रदेश में हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ खड़े हैं, तमाम बातें हैं, पर कहीं ना कहीं एक नैतिकता की जो बात अगर हो जाए स्नेहा, तो नीतीश के अंदर ये बात बार बार कचोट रही है कि हम उनके सहयोगी हैं, पर हमारे अपने सहयोगियों को भी झटका देने से बीजेपी बाज नहीं आ रही है। तो बीजेपी के साथ सरकार कैसे चलेगी आखिर 5 साल तक, ये बातें बार बार आ रही है और नीतीश को कचोट रही है। नीतीश कुमार की बातों से भी समझा जा सकता है स्नेहा, जिस तरह से उन्होंने कल कह दिया कि मुझे कोई सीएम बनने की इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा नहीं थी, वो तो बीजेपी के जोर दबाव की वजह से और बीजेपी के आग्रह की वजह से मैंने फिर से स्वीकार किया है सीएम बनना, नहीं तो मैं कोई बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं था, बहुत ज्यादा मुझे प्रबल इच्छा नहीं थी कि मैं ही सीएम बनूंगा। मैं तो मतलब किसी दूसरे नेता को मैंने कह भी दिया था कि अगर बीजेपी बनाना चाहे तो बना सकती है। इस तरह की बातें नीतीश कुमार ने कही थी कल। तो इन बातों को समझा जा सकता है स्नेहा कि नीतीश कुमार के अंदर बेचैनी है, भले ही वो सीएम है, पर बिहार में वो तमाम बातें देखने को मिल रही हैं उनके सीएम रहते हुए भी बीजेपी बार बार उन्हें बैकफुट पर ढकेल रही है स्नेहा। अनुराग, देखिए जाहिर सी बात है अनुराग की कहीं ना कहीं जदयू जो है वो बड़ी पार्टी की भूमिका में हमेशा, बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रही, अचानक से जदयू का कद छोटा हो गया। उसके बाद कह लीजिए तो
जदयू बैकफुट पर चले गए। हालांकि सीएम तो नीतीश कुमार ही बने, जदयू के सीएम ही बनाए गए, लेकिन बात ये आ गई कि अब बिहार में एक मजबूत पकड़ बना रखी थी जदयू ने, वो पकड़ उसकी जदयू की छूट गई है। और नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा माने जा रहे थे, जदयू में सबसे बड़े चेहरे अगर है तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की वजह से ही जदयू है, इस तरह की भी खबरें आती है। लेकिन एकाएक जदयू का बैकफुट पे जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तोड़ दिया है, झकझोर दिया है अनुराग अंदर से। बिल्कुल, नीतीश को तो झकझोर रहा है जरूर बीजेपी का रवैया, बीजेपी का व्यवहार, पर आरजेडी इसके खूब मजे ले रही है स्नेहा। आरजेडी कोई मौका छोड़ नहीं रही है बीजेपी को ऑफर, आरजेडी जेडीयू को नीतीश कुमार को ऑफर तो दे रही है कि यही मौका है, नीतीश जी आइए और तेजस्वी की ताजपोशी कर दीजिए। बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं, शिवानंद तिवारी जैसे सीनियर लीडर भी कह चुके हैं। हालांकि एक बात स्नेहा ये जरूर है कि लालू परिवार ने चुप्पी साध रखी है, ये थोड़ा जरूर सस्पेंस है कि क्या अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है क्या, क्योंकि लालू परिवार की ओर से न लालू यादव ने, न तेजस्वी यादव ने, या फिर और कोई सीनियर जो मतलब लालू परिवार की है राबड़ी देवी ने, इन नेताओं ने कोई ऐसा ट्वीट नहीं किया जिससे सवाल खड़े हों। दरअसल नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पर छोड़ दिया और आरसीपी सिंह को तुरंत अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये तमाम बातें हैं, इस पर कोई जो है रिएक्शन नहीं आया। खास बात ये है कि तेजस्वी यादव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि वो ट्विटर बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने भी ट्विटर बॉय कह के बुलाया था और बोला था कि ट्विटर के जरिए राजनीति करना छोड़ दे, जमीन पे आके राजनीति करे, इस तरह की बातें कही थी। लेकिन खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने पद छोड़ा, उसके बाद तेजस्वी यादव का एक ट्वीट तक नहीं आया, ये खास बात है। आखिरकार क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, क्यों नहीं तेजस्वी यादव ने कोई प्रतिक्रिया दी, ये कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल स्नेहा, इन तमाम गतिविधियों के बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव गायब भी हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पर जेडीयू को आरजेडी ने क्या कुछ पहले कह दिया कि पहले वो बीजेपी के तीर से तो निपट ले, उसके बाद तेजस्वी यादव को खोजेंगे। और साथ ही साथ जो ये बात कह रहे हैं बार बार आरजेडी कह रही है कि बिहार में सरकार टिकेगी नहीं, तो सुन लीजिए पहले जो मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी के प्रवक्ता, वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जेडीयू बीजेपी का गठबंधन ही अनैतिक है। ये सिर्फ बना था सत्ता में आने के लिए, सत्ता में मलाई खाने के लिए जेडीयू बीजेपी गठबंधन कर लिया है, लेकिन न दोनों का कोई नीति मिलता है न दिल मिलता है। ये लोग अब जो स्थिति हो गई है, ये अंदर खाने इतना बड़ा तूफान मचा हुआ है। अब तो जेडीयू के लोग कह रहे हैं बातचीत भी बंद है। जेडीयू के कार्यकारिणी के बैठक में जिस तरह से सभी नेता कह रहे थे, मुझे तो लूट लिया मिलकर बीजेपी वालों ने, अब उनको समझ में आ रहा है ये बात। दोनों के अंदर खाने अब जुदाई तक की बात आ चुकी है। तो सुन लिया आपने कि मृत्युंजय तिवारी जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भारी दबाव में है, मतलब आरजेडी बात ये बता रही है, जो नीतीश के मन की बात आरजेडी भी जान रही है और बता भी रहे हैं मृत्युंजय तिवारी कि नीतीश कुमार भारी दबाव में है। पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो समझ सकते हैं, राजनीति की समझ रखने वाले समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के दिल पर क्या गुजर रही है इस वक्त, नीतीश कुमार किस भारी कष्ट से गुजर रहे हैं। और जिस तरह से धड़ाधड़ उन्होंने ऐसे निर्णय ले लिए कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को जो है एक मौका दे रही है स्नेहा। और बिल्कुल, तो स्नेहा तो मृत्युंजय तिवारी जो है वो कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से। वो बोल रहे हैं कि लगता है कि जो तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं, तो तेजस्वी यादव उनकी मरहम पट्टी करेंगे क्या। पहले बीजेपी के तीर से घायल हुए हैं, उसकी मरहम पट्टी तो कर लें। तेजस्वी यादव तो अपनी सरकार बनाएंगे ही। तो एक बार और सुनिए एक कि मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहीं ना कहीं इशारों में फिर से जो ऑफर दिया है जेडीयू को, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। सवाल नहीं है, सवाल है कि तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने दिया था अपना जनमत, जो परिवर्तन और बदलाव के लिए वोट दिया था, उसका अपहरण हुआ है। अपहरण हुआ है तो उसका परिणाम भी, जो सरकार बनी है उसका भी अपहरण होगा। और तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी नए वर्ष में,
जेडीयू की तरफ से फिर एक बार तेजस्वी यादव के ऊपर हमला किया गया है कि वो प्रवासी नेता उनको बता दिया गया, फिर वो दिल्ली चले गए हैं इसके ऊपर। देखिए, पहले तो जो तीर से घायल किया है बीजेपी ने जेडीयू को, पहले उस पर तो मरहम पट्टी कराए। उसके लिए तेजस्वी यादव जी को खोज रहे हैं क्या? अरे पहले जहाँ घायल किया जिसने, मन परेशान हैं अपने सहयोगी से, खोज रहे हैं तेजस्वी यादव जी। तो आपको सत्ता में आप हैं, तेजस्वी यादव जी जनता के सवालों पर खड़े हैं जनता के साथ, लेकिन जो सरकार में है वो सरकार कहाँ है, ये तो सवाल है हमारा। सरकार गायब है। एक दूसरे के ऊपर कभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं बीजेपी के सांसद विधायक, और कभी जेडीयू के लोग कहते हैं कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया, दगा दिया। तो बीजेपी का तो सुन लिया आपने कि किस तरह से आरजेडी डोरे पर डोरे डाल रही है। मृत्युंजय तिवारी बहुत कुछ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। हालांकि आरजेडी के आला नेता जो है तेजस्वी यादव, वो भले ही चुप्पी साधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये सियासत जो इस चर्चा का बाजार भी गर्म है कि आखिर आरजेडी की इस चुप्पी का राज क्या है। लालू क्यों नहीं बोल रहे हैं, तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं, राबड़ी देवी क्यों नहीं बोल रही हैं। हालांकि नेता बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका मन भी डोल रहा है। नीतीश कुमार की बेचैनी भी है और उधर आरजेडी के अंदर भी चुप्पी है आला नेताओं की। तो कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, पर नीतीश कुमार बेचैन है, ये तो समझा जा सकता है। जाहिर सी बात है अनुराग, नीतीश कुमार बेचैन है और उनकी बेचैनी सामने भी आ रही है। बैठक के दौरान भी सामने आई और बैठक के बाद आज पार्टी कार्यालय जब पहुंचे और घंटों मीटिंग चली, उस समय भी ये बेचैनी देखने को मिली। तो समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार बेचैन है, वो बेबस भी है और बेचैन भी है। बेबसी इस बात की कि वो सूबों के मुखिया है, सीएम है और एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाए हुए हैं। एनडीए की सरकार बनी हुई है, मतलब गठबंधन की सरकार है, तो वो उनकी बेबसी है। और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी है और पार्टी जो बैकफुट पे जा रही है। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार ने बड़ी सफलता हासिल की थी, नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की थी, ऐसे में देखा जाए तो उनका सुपड़ा साफ हो गया है अरुणाचल प्रदेश से। और अब बचा बिहार, तो बिहार में तो एनडीए की सरकार है, मतलब गठबंधन की सरकार है, जदयू, लेकिन जदयू छोटे भाई के भूमिका में है। तो अब उनकी बेचैनी साफ देखी जा रही है कि उनकी जो सत्ता है वो हाथ से निकलती जा रही है। उनकी जो उनका जो पार्टी है जिसे उन्होंने सींचा है, वो पार्टी बैकफुट पे जा रही है। तो अब पार्टी के लिए उनकी बेचैनी जो है निकलकर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अब अपने पार्टी को नीतीश कुमार किस तरह से मजबूत बनाते हैं, एक मजबूत संगठन बनाते हैं। हालांकि पार्टी का कमान अब आरसीपी सिंह के हाथ में है और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आरसीपी सिंह पार्टी को संभालेंगे और फिर से पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नेक्स्ट जब 2025 में चुनाव आएगा उस समय हो न हो पार्टी कुछ कमाल करके दिखाइए। ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है, खबरें भी निकल कर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।